आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के सिविक से चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल एकदम शुरुआत से चलेगा और बिल्कुल अंत तक भी चलेगा। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, और आपको यदि आप हमारे क्लास को फॉलो करते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आप क्लास को फॉलो करते हैं तो आपको मालूम चला होगा कि हम लोग किसी भी चैप्टर को यदि स्टार्ट करते हैं ना, पहले उसके बेसिक से चीज़ों को समझ लेते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन को समझते हैं, तभी जाके वो चैप्टर आपको समझ में अच्छे तरीके से आ पाता है ना। चलिए, तो उसी प्रकार से हम लोग आज के क्लास में मेनली कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म आखिर होता क्या है, और आपको समझाने की कोशिश ये किया जाएगा कि आखिर सेक्युलरिज्म यदि है तो उसका मायने क्या है ना, उसका मतलब क्या है। तो मोटा मोटी यदि बात किया जाए तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं सेक्युलरिज्म के बारे में, है ना। चलिए, तो जानते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप कम से कम 3-4 एग्जाम्पल को पढ़ लेंगे, है ना, अलग अलग चीज़ों का इंट्रोडक्शन आप ले लेंगे, तभी आपको इसका मतलब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हालांकि यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्म निरपेक्षवाद। धर्म निरपेक्षवाद इसका शुद्ध हिंदी है, लेकिन आई होप मेरे हिसाब से आपको ये शुद्ध हिंदी समझ में उतना नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको समझ पाएंगे बेटर तरीके से तब जब आप समझ पाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स को, है ना। तो ज़रूरी है कि पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझ लें ताकि हमारा जो सेक्युलरिज्म को लेकर कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा खासा बिल्ड हो जाए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना इंट्रोडक्शन क्लास, और जानते हैं कुछ अपने इंट्रोडक्शन में कि आखिर इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है, ठीक ना। चलिए, देखा जाए। हालांकि यदि मैं अभी आपको थोड़ा सा सेक्युलरिज्म का मतलब बताना चाहूँ तो सेक्युलरिज्म का मतलब आप फिलहाल अभी यहाँ पे ये समझ लीजिए कि ऐसा देश जहाँ पे कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता हो, बल्कि हर धर्म के लोगों को वहाँ पे बराबर बढ़ावा दिया जाता हो। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि हम लोग भारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो भारत में हमारे पास मेनली 4 धर्म के लोग हैं। धर्म तो और भी हमारे पास हैं, रिलीजन, धर्म का मतलब क्या? रिलीजन, है ना। तो रिलीजन हमारे पास 4 हैं, मेन 4 हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो ये हमारे पास मेन 4 धर्म है। जैसे हिंदू में तो आपको हिंदू मालूम है क्या होता है, जो कि देवी देवताओं का पूजा करता है अपना, है ना, महादेव जी, पार्वती जी, शंकर जी, इनका पूजा करते हैं, हिंदू हो गया। मुस्लिम में जो कि अल्लाह का पूजा करते हैं, जो उनके भगवान अल्लाह हैं तो वो उनका पूजा करते हैं। उसके बाद हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख में कौन लोग आते हैं? हमारे पंजाबी लोग, जो कि हमारे जो गुरु साहब है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके वो लोग पूजा किया करते हैं। यानी कि जो पंजाब के लोग जो पगड़ी उड़ी बना करते हैं ना, तो वो लोग हमारे सिख हो गए। और ईसाई कौन लोग हैं? ईसाई हैं हमारे क्रिश्चियन लोग, है ना, जो कि क्रिश्चियन को मानते हैं, जैसे ईसा मसीह को मानते हैं। उनका भगवान कौन है? ईसा मसीह, है ना। जैसे हम लोग क्रिसमस डे मनाते हैं ना, तो वो उन्हीं का पर्व है मेनली। तो मेनली देखा जाए तो हमारे यहाँ पे इंडिया में 4 धर्म है ना, 4 रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। अब चूंकि चारों धर्म हैं तो यहाँ पे चारों धर्म को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हिंदू वाले केवल अपने पर्व त्यौहार को मनाएंगे, मुस्लिम वाले नहीं मना पाएंगे। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हर एक धर्म को इक्वल राइट है ना। हर धर्म के लोग अपने अपने भगवान का पूजा कर सकते हैं, हर धर्म के लोग अपने अपने फेस्टिवल को मना सकते हैं, हर धर्म के लोग अपने अपने कपड़े को पहन सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हर धर्म के, हर रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट है। ऐसा नहीं है कि किसी खास धर्म को कोई खास राइट दिया गया हो, कोई खास प्रावधान दिया गया हो, है ना, कि केवल आप ही इस काम को करेंगे, आप इस काम को नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। क्या आपने कभी सुना है कि हिंदू लोगों को दिवाली दशहरा मनाने का इजाज़त है लेकिन मुसलमान लोगों को बकरीद, ईद, मुहर्रम मनाने का इजाज़त नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है क्या? नहीं, हर किसी को अपने अपने पर्व त्यौहार को मनाने का बराबर अधिकार है ना। यही हमारा है सेक्युलरिज्म। समझ में आ गया? तो जब एक देश में, एक जगह पर, एक मोहल्ले में आप कह सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग आपको देखने को मिले
और हर किसी को बराबर राइट दिया गया हो, किसी का राइट छीना ना गया हो, किसी का अधिकार ना छीना गया हो, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म। अभी फ़िलहाल आप सेक्युलरिज्म का मतलब यही समझिए। हालांकि सेक्युलरिज्म का मतलब कुछ और भी होता है, इसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको सेक्युलरिज्म का मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपके बुक क्या लिया हुआ है ना। चलिए क्या लिखा हुआ देखिए। तो इस सेक्युलरिज्म चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन एंड परसिक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। मतलब कि देखिए, पहले तो आपको मतलब मैं समझा दूं कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया भेदभाव, है ना। भेदभाव किस रूप में? तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, इस प्रकार का भेदभाव जो होता है हमारा, वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है ना। एक्सक्लूजन क्या कहलाता है? एक्सक्लूजन का मतलब होता है बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब हो गया कि हम तुमको मानेंगे ही नहीं, है ना, हम तुमको देखना ही नहीं चाहते हैं, तुम मेरे नज़र के सामने से हट जाओ। ये हो गया हमारा बहिष्कार, ठीक है ना। उसके बाद परसिक्यूशन का मतलब होता है अत्याचार। मतलब कि हम तुमको बहुत मारेंगे, पीटेंगे, तुम्हारे ऊपर अलग अलग प्रकार का इल्ज़ाम लगाएंगे, हम तुमको हर तरीके से टॉर्चर करेंगे। ये हमारा कहलाता है परसिक्यूशन। तो रिलीजन के नाम पे, यानी कि धर्म के नाम पे, अलग अलग लोगों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये इतिहास गवाह है। यहाँ पे आपने क्या समझ लिया? यहाँ पे आपने समझ लिया कि अलग अलग धर्म के लोगों को इतिहास में, यानी कि बहुत पहले, भेदभाव देखने को मिल रहा था, है ना। बहिष्कार उनको सामना करना पड़ा था, बहिष्कार का, कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, या फिर तुम ईसाई हो, तो तुम इस कंट्री में नहीं रहोगे, तुम भागो यहाँ से, हम तुमको देखना नहीं चाहते हैं, तुम्हारा हम बहिष्कार करेंगे, है ना। इस प्रकार का पहले इतिहास में बहुत ज़्यादा होता था। तो जब आप इतिहास के पन्नों को कभी पलट के देखेंगे ना, तो उनमें आपको मालूम चलेगा कि पहले भेदभाव का क्या तरीका था, है ना। यदि कोई इंसान काला है तो वो गोरे इंसान के पास जा नहीं सकता है। यदि कोई इंसान बहुत अमीर है तो वो गरीब के पास जा नहीं सकता है। इस प्रकार का पहले चलता था भेदभाव, है ना। और एक्सक्लूजन का मतलब आपने क्या समझ लिया? बहिष्कार समझ लिया, है ना। जैसे आज हमारे इंडिया में क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलजुल के रहते हैं ना। लेकिन यदि मान लो कि हम यदि यहाँ से ईसाई लोगों को भगा दें, तो हम क्या कर रहे हैं? उसका बहिष्कार कर रहे हैं ना, तुम यहाँ से भागो। ये पहले होता था, लेकिन आज के रेट में नहीं होता है। इसके साथ ही साथ परसिक्यूशन का मतलब हो गया कि एक धर्म का लोग दूसरे धर्म के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, उसके ऊपर अत्याचार करेगा, है ना। जैसे मान लो इंडिया में किसका जनसंख्या ज़्यादा है? हिंदू का। तो हो सकता है कि हिंदू जो है ना, ईसाई वाले लोगों को अत्याचार करे, उसके ऊपर मारे पीटे, उसको अलग अलग प्रकार से टॉर्चर करे, हो सकता है ना। तो ये हमारा कहलाता है परसिक्यूशन, और ये पहले होता था। आप इतिहास के पन्नों को देखेंगे पलट के, 100 साल पहले, 150 साल पहले आप इतिहास देखेंगे तो ऐसा होता भी था। लेकिन आज के दौर में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है ना। चलिए, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, कुछ इस प्रकार का एग्जाम्पल हमारे सामने है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। Jews were persecuted in Germany by Hitler and million were killed। जर्मनी एक हमारे जैसा, जो इंडिया है ना हमारा, इंडिया के जैसा ही एक हमारा देश और है जिसका नाम है क्या? जर्मनी। तो कुछ समय के लिए जर्मनी पे जो है ना हिटलर का कब्जा था। हिटलर का नाम तो आपने सुना होगा, हिटलर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो जर्मनी पे किसका कब्जा था? हिटलर का कब्जा था। और जर्मनी में जो ज्यूइश थे, रिलीजन वहाँ के जो ज्यूइश थे, जैसे हमारे यहाँ पे है ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी प्रकार से जर्मनी में भी अलग अलग प्रकार के हमारे रिलीजन थे। तो उसी रिलीजन में से हमारा, यानी कि उन्हीं धर्म में से हमारा एक धर्म था जर्मनी में, कौन सा? ज्यूस। समझ में आ रहा बात? ज्यूस। और इन धर्म के लोगों को, यानी कि ज्यूइश धर्म से जो भी लोग बिलोंग करते थे ना, उनको हिटलर बहुत ही गंदे तरीके से मारता था, पीटता था, है ना, उनके ऊपर अत्याचार करता था वो। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि हिटलर जो है वो किसी और रिलीजन से आता था, किसी और धर्म से आता था, लेकिन वो किस धर्म के लोगों को मारता पीटता था? ज्यूइश के लोगों को मारता पीटता था। यानी कि जो ज्यूइश धर्म के लोग से बिलोंग करते थे ना, उनको वो बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। और कई को तो उन्होंने जान से भी मार दिया था। मिलियन वेयर किल्ड, है ना, बहुत सारे लोगों को उन्होंने तो जान से भी मार दिया था। लाखों लाखों लोगों को उन्होंने जान से मारा था।
क्यों मारा था भाई? क्योंकि ज्यूइश जो था ना, रिलीजन जो धर्म था जर्मनी का, ज्यूइश जो रिलीजन था वो बहुत ही छोटा था, है ना, उनका उतना ज़्यादा वैल्यू वहाँ पे नहीं था, और हिटलर जो है ना इनको मारा पीटा करता था। समझ में आ गया पहला कारण, पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं फिर। इजराइल, लेकिन इसका जस्ट उल्टा है, इजराइल इज अ ज्यूइश स्टेट। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, स्टेट। देखिए स्टेट का ना तीन तीन मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स हम लोग सॉरी सिविक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो एक सिविक्स में स्टेट का मतलब तीन होता है। पहला तो स्टेट का मतलब होता है राज्य, जैसे बिहार क्या एक स्टेट है, उत्तर प्रदेश क्या एक स्टेट है, झारखंड क्या एक स्टेट है, बंगाल क्या एक स्टेट है, मध्य प्रदेश क्या एक स्टेट है ना। तो स्टेट का मतलब हो गया पहला राज्य। और स्टेट का दूसरा मतलब होता है, कभी कभी हम लोग स्टेट को कंट्री के लिए भी कहते हैं, है ना। जैसे यदि कंट्री कहना हो हमको, तो कंट्री के बदले हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, किसका? स्टेट का। तो कभी कभी कंट्री ना बोल के स्टेट भी बोला जा सकता है। और तीसरा स्टेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट यानी कि सरकार के लिए। तो आपके सामने स्टेट का मतलब तीन तीन बोला जा सकता है। पहला स्टेट का मतलब आपको समझना है राज्य, उसके बाद स्टेट का मतलब आपको समझना है कंट्री, उसके बाद फिर आपको स्टेट का मतलब समझना है गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको अपने आप को इस प्रकार से आप ढाल लीजिएगा, है ना। हालांकि हम भी बार बार यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जर्मनी में आपने क्या देखा? जर्मनी में आपने ये देखा कि हिटलर के द्वारा ज्यूइश लोगों को मारा पीटा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने जान से भी मार दिया था। उसके बाद इजराइल इज अ ज्यूइश स्टेट, ट्रीट्स इट्स ऑन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज बैडली। लेकिन इजराइल भी हमारा क्या एक छोटा सा कंट्री ही है ना। लेकिन इजराइल में जो है ना अधिकतर लोगों का जो संख्या है वो ज्यूइश धर्म का है। किसका है? ज्यूइश का है। वही ज्यूइश जो कि जर्मनी में कम था, संख्या में कम था, वही ज्यूइश इजराइल में क्या है? ज़्यादा में है। जैसे हमारे इंडिया में यदि देखा जाए तो हिंदू का संख्या क्या है? ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं का संख्या बहुत ही कम है ना। उसी प्रकार से जर्मनी में ज्यूइश का संख्या बहुत ही कम था, इसीलिए जर्मनी में हिटलर जो है इनको मारा पीटा करता था। लेकिन इजराइल में क्या है? ज्यूइश का संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो क्या अब ज्यूइश वाले लोग दूसरे को नहीं मारेंगे पीटेंगे? मारेंगे। हमेशा फ़ायदा कौन उठाता है? वो फ़ायदा उठाता है जिसका संख्या ज़्यादा होता है। तो जर्मनी में हिटलर जिस रिलीजन से बिलोंग करता था उनका संख्या वहाँ पे ज़्यादा था, इसीलिए वो ज्यूइश लोगों को मारा पीटा करता था। और इजराइल में ज्यूइश का ही संख्या ज़्यादा है। इजराइल में ज्यूइश का ही संख्या ज़्यादा है। और ये ज्यूइश लोग क्या करते थे? वहाँ के जो इजराइल में रहने वाले मुस्लिम लोगों को और क्रिश्चियन लोगों को बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करता था, यानी कि उनको मारना पीटना, उनके ऊपर अत्याचार करना, है ना, इस प्रकार का उस समय पे चलता था। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि किसी कंट्री में एक रिलीजन का संख्या जो कम पड़ सकता है, लेकिन दूसरे रिलीजन में उसकी संख्या ज़्यादा हो सकता है ना। और ये मारा पिटने वाला सवाल जो है वो तो हमेशा चलता ही रहता था। समझ में आ रहा है बात? चलिए उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन दोनों में कोई डाउट अब? तो यहाँ पे किस प्रकार से एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मार पीट रहे हैं, अलग अलग प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? आगे एक और एग्जांपल हमारे पास है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया भी हमारा एक कंट्री ही है ना। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स वे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। सऊदी अरेबिया जो है ना पूरी तरीके से मुसलमानों का ही देश है। वहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं ना, ज़्यादा संख्या में रहते हैं। सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम नहीं हैं, जैसे मुस्लिम नहीं है मतलब में कौन कौन आ सकते हैं? हिंदू आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं, ईसाई आ सकते हैं, ज्यूइश लोग आ सकते हैं, है ना, क्रिश्चियन लोग आ सकते हैं। इन सभी को सऊदी अरेबिया में अपने मंदिरों को बनाने का परमिशन नहीं है। समझ में आ रहा है बात? तो सऊदी अरेबिया में मुस्लिम के अलावा कोई भी वहाँ पे अपना मंदिर नहीं बना सकता है। साथ ही साथ चर्च भी नहीं बना सकता है ना, गुरुद्वारा भी नहीं बना सकता। यदि है तो गुरुद्वारा भी आप नहीं बना सकते हैं। साथ ही साथ नॉर कैन दे गैदर इन अ पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर। साथ ही साथ मुसलमानों के अलावा यदि कोई भी है तो आप कहीं एक जगह पर प्रार्थना के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते। जैसे हमारे इंडिया में क्या है कि यदि प्रार्थना होता है तो हम लोग सब इकट्ठा होते हैं ना, दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, छठ हो गया, तो हम लोग सब इकट्ठा होते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया में आप ऐसा
नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे मुसलमान लोगों का कंट्रोल ज़्यादा है, वहाँ पे संख्या उनका ज़्यादा है, उनका अलग नियम कानून है। तो इन 3 एग्जाम्पल से आपने ये समझ लिया कि अलग अलग देशों में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं और जिनका संख्या सबसे ज़्यादा होता है वो वहाँ का आप कह सकते हैं कि राजा होता है। समझ गए बात को? राजा का मतलब राजा नहीं, मतलब कि वहाँ का वो पावरफुल इंसान होता है ना। जैसे जर्मनी में हिटलर पावरफुल था, उनका संख्या ज़्यादा था, उनके रिलीजन का, उनके धर्म का लोगों का वहाँ पे संख्या ज़्यादा था, तो वो लोग ज्यूइश को मारा पीटा करते थे, है ना, तंग क्या करते थे। उसी प्रकार से इजराइल में ज्यूइश का संख्या ज़्यादा था, तो वो लोग मुस्लिम को और क्रिश्चियन को मारा पीटा करते थे, उनके ऊपर अत्याचार किया करते थे। सऊदी अरेबिया में जो मुस्लिम लोग हैं उनको ही केवल हर चीज़ करने का अलाउ है, जो मुस्लिम लोग नहीं हैं उनको ना चर्च बनाने का अधिकार है, ना मंदिर बनाने का अधिकार है, ना ही इकट्ठा होकर प्रेयर करने का अधिकार है। समझ में आ रहा है बात? तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या लिखा हुआ है? इन ऑल ऑफ द एबव एग्जाम्पल्स, जो भी आपने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ा 1 2 3 ABC में 3 अलग अलग कंट्री के बारे में आपने पढ़ा, इनमें जो भी आपने पढ़ा मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटी। ये तो आपने देखा ना कि इन तीनों कंट्री में जो धर्म के लोग सबसे ज़्यादा नंबर में हैं वो तंग करते हैं किनको? जो बहुत ही कम नंबर में है ना। और ये पहले चलता था, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? चलिए, तो उनको तंग करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनके ऊपर भेदभाव करना, है ना, ये सब चीज़ पहले हमारा चला करता था। आगे, लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के दौर में ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात? हालांकि आज ये बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे कि इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है, वहाँ पे लोगों को चर्च या फिर मंदिर बनाने का परमिशन नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे आज कंट्री हैं जो कि इन सब चीज़ों को भूल गया है ना। ऐसा नहीं करता है वो लोग, हर कोई आपस में अब मिलजुल के रहना चाहता है, क्योंकि इसी में भलाई है ना। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर कोई आपस में मिलजुल के रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स। मतलब कि किसी भी धर्म के लोगों को उनके धर्म के नाम पर उनके ऊपर अत्याचार या फिर उनके ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। हर कोई भाई इंसान है, हर कोई आपस में मिलजुल के रहे, है ना। तो ये जो भेदभाव का जो तरीका है ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया बात? चलिए, तो यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन में समझ लिया कि आखिर सेक्युलरिज्म का मतलब है क्या, है ना। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि उस कंट्री के अलग अलग रिलीजन यदि हैं तो सब कोई आपस में मिलजुल के रहे, है ना। जो सरकार है किसी एक रिलीजन को आगे बढ़ाने में मदद ना करे बल्कि सबको आगे बढ़ाने में मदद करे। लेकिन क्या इन तीनों कंट्री के बारे में आपने पढ़ा तो क्या आपको कहीं पे भी सेक्युलरिज्म का सही मतलब समझ में आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हर कोई एक दूसरे को तंग कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, दबा रहा है उस धर्म को। लेकिन सेक्युलरिज्म कहता है कि ऐसा नहीं होगा। सेक्युलरिज्म कहता है ऐसा नहीं होगा। हर धर्म, चाहे वो धर्म छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई आपस में इक्वल है, हर किसी को इक्वल राइट मिलेगा, कोई भी किसी को दबा या फिर डरा धमका नहीं सकता है। तो इन तीनों कंट्री में हमको ऐसा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म का सही मायने क्या होता है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसका नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।